गुड आफ्टरनून कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत। भैया 4 बजने वाले हैं, या टेम्पर टूटा हुआ है, इसको सही करवाना है। और 4 बजने वाले हैं, हम जा रहे हैं प्रसाद बांटने के लिए। बस समोसे हमारे हो चुके हैं तैयार, फटाफट जाते हैं और लेते हैं और उसके बाद फिर चलो। एक मिनट चल रही हूँ, स्टॉल ले लेती हूँ ना। चुन्नी तो है ही नहीं इसके साथ, स्टॉल ले लेती हूँ। वो दूसरी तरह की कुर्ती है ना। चलो ठीक है, जाओ। ठीक है ना ऐसे। फटाफट मंदिर खुल के आ जाओ। चलो चलो। चले, घर वालों के लिए पैक कर दिया भैया, दे रहे हैं। बाहर टेबल लगा दिया गया भैया, डॉली के अंदर बैठी होगी कहीं ना कहीं, सामने से शॉप। तो गाइस यहाँ पे समोसे बटने में शुरू होने वाले हैं। यहाँ पे मम्मी डोंगा अलग कर रही है और ये समोसे ये रे। और इसमें भी है, और नीचे भी पड़े हैं 2 कार्टून। ये डॉली 2 पहले भैया को दे दो। पहले भगवान जी के नाम का निकाल दो, भगवान जी के नाम के निकाल कर पकड़ा दो उनको, पकड़ा दो। ये लो। आज वितरण हो चुका है भैया, 1 डब्बा और बचा हुआ है। तकरीबन 100 समोसे और बचे हुए हैं। वो जाके अब जाते हैं रास्ते में बांटते, क्योंकि अभी रश थोड़ा कम था तो इसलिए हमने बांट दिए। टाइम तकरीबन पौना घंटा हो चुका है ना। अब चलते हैं कहीं और। ज़्यादा भीड़ लग गई है, बहुत ज़्यादा भीड़। भैया को मिल गया है गिफ्ट। अब क्या है गिफ्ट में? गिफ्ट में क्या है? गिफ्ट में क्या है वो घर जाकर बताएगी भाई। अपने अपने बच्चों को प्यार नहीं मिलेगा और किसको मिलेगा भाई। 5 बज चुके हैं भैया, मैं चाय बनवा रहा हूँ, चाय लेके जा रहा हूँ शॉप पे। अब करते हैं अपना काम, सारी चीज़ें हो गई है। मैडम तसल्ली से खा रही है भाई, मैं तो शॉप पे जाकर खाऊंगा। नहीं, गरम गरम है, फायदा ही नहीं है ना, फिर ठंडा हो जाएगा। सबको दे इंतजार दिया। करो, काकू खा लिया है, शाम तक मेरा है नहीं है, गया हुआ है। घर में भी सबको दे दिया। हाँ, तो मैंने सबको बोला तो गरम गरम खा लो, क्योंकि बिल्कुल प्रॉपर चाय का टाइम है। हाँ, 5:10 हो गए हैं। तो समोसे चीजें इस टाइम में अच्छी लगेगी। चल मैं जा रहा मैं हूँ, चाय बनाती हूँ। चाय बन गई, 2 घुट ले ले। आप ले जाओ, अभी बना लूंगी। नहीं ले ले। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, दूध उबालने के लिए रख दिया है। दूध मलाई का घी निकाल रही थी मैं। चलो घी निकालो करके दे रहे हो गाइस, ये निकल रहा है। वही मलाई का घी निकाल रही थी। अच्छा, टोस्टर क्या हुआ है? टोस्ट खाओगे तो गरम हाँ, उसमें बटर टोस्ट अच्छा लगता है ना, क्रंची क्रिस्पी एकदम। हाँ, टाइम ही नहीं मिला। उसका प्रसाद बांटने गया, उसके बाद काम में ऐसा लगा कि बिल्कुल टाइम नहीं मिला। 9 बज गए, मैंने देखा घड़ी में, लगा यार 9 बजने को 10 मिनट रह गया। मैं कहा भाई अब चलो घर। पता ही नहीं लगा, बाहर निकला नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं समझ टाइम नहीं मिला, इधर का काम उधर का काम, ये काम वो काम, सारे काम। सुबह का कुछ आज सुबह का इधर उधर भाग दौड़ हो रही थी। उसके बाद जब काम होता है तो फिर ज़्यादातर दूध आ जाता है। उसके बाद तो फिर काम ही काम। उबाला दे दूं ना एक। जो एक समोसा बचा था ना प्रसाद वाला, जो भगवान जी को भोग लगाया था, सामने वाले मंदिर वाले भैया कहते हैं यार तुमने समोसे बांटे, तुमने बताया नहीं यार। मैंने कहा आप थे ही नहीं, कहते मैं गया हुआ था। मैंने कहा ये लो यार, ये आपकी किस्मत का पड़ा हुआ है। वो दूसरे वाले भैया तो इतनी सारी ले गए थे। वो तो अंदर पंडित जी वगैरह सबको दे दिया था उन्होंने। वो तो एक नहीं था ना, एक वाला जो एक मंदिर का और सफाई करते वो भैया है नहीं, थे ही नहीं। अच्छा, तो बाद में आए आगे होंगे सब लेने के। हाँ, वो खा गए, फिर मैंने फिर उनको दिया। वैसे तो यार जो चीज ऐसी चीज बांटो गरम गरम ही अच्छी लगती है। कोई बताना यार, इसके लिए फिर बंदा सोचे रखो कोई भाई पता बिरयानी तो नहीं। नहीं जल जाएगी, खानी थी। 2 मिनट यानी कि मैगी, क्या मस्त मैगी बनती है इसमें। ऊपर आ चुका है भैया, अच्छे तरीके से बन रहा है घी, और बस अभी 10-15 मिनट में घी बनेगा, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग भाई, ब्लॉग को कंटिन्यू किया जा रहा है। और मंदिर में पूजा हो चुकी है भाई। रात को तबीयत ख़राब हो गई थी, पेट में दर्द हो रहा था, पीठ वगैरह में सारी जगह दर्द हो रहा था, फीवर सा लग रहा था। तो ब्लॉग बना था, थोड़े से आधा ब्लॉग बना था। तो कल प्रसाद बांट के आए थे हम, कल पापा का और चीने का बर्थडे था, तो लंगर प्रसाद किया था समोसों का। मैंने कहा भैया चलो अभी आके दुकान पे टाइम नहीं मिला बिल्कुल, उसके सुबह टाइम नहीं मिला, और उसके बाद शाम को इतना रश आ गया था दुकान पे, तो फिर टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का। उसके बाद मैं घर पे आया हूँ, घर पे थोड़ी देर बैठा हूँ, आके मेरे को सिर दर्द हेडेक वगैरह होने लगी है, मैं लेट गया भाई। डॉली कहती ब्लॉग का एंड नहीं करना। मैं कहा भाई ब्लॉग अभी सुबह कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है। एक तो सार्थक से बात हुई थी 8:30 बजे, तो अच्छा कमेंट्स आ रहे थे भाई सार्थक गया कहाँ है, बता नहीं रहे हो। 2 दिन हो गए, सार्थक की वीडियो भी नहीं आया। आपने कहा था वीडियो आएगी भाई। सार्थक गया है तुंगनाथ मंदिर, और भोलेनाथ जी का सबसे ऊंचा मंदिर है भाई वो।
उत्तराखंड के अंदर गया सार्थक। और अभी सुबह बात हुई है मेरी उससे, तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे के आसपास की बात हुई है। 3:15 बजे उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी थी तुंगनाथ। चोपटा से तुंगनाथ मंदिर की चढ़ाई तकरीबन 1.5 किलोमीटर है और टॉर्च लेके काफ़ी लोग गए थे। भोलेनाथ जी का बहुत ऊंचा मंदिर है, कपट खोलने वाले वहाँ पे। और उससे ऊपर है चंद्रशिला, फ्लावर्स ऑफ वैली भी कहा जाता है उसको। तो काफ़ी अच्छा धाम है भोलेनाथ जी का, तो वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं लोग। तो ट्रैकिंग भी है साथ में। तो ये पहले तुम वहाँ गया था, त्रिउंड बोलते हैं, त्रिउंड गया था वहाँ पर। तो वहाँ पर ट्रैकिंग करके आया था। तो कह रहा था पापा मैं जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है भाई चले जा। तो बस अब इसकी वीडियो आएंगी, अच्छी वीडियो आएंगी, देख लेना, इसी चैनल पे वीडियो आएंगी। और बस उससे बात हुई थी। अब वो इस टाइम उतराई कर रहा है। वहाँ से आके चोपटा जाएंगे, चोपटा से फिर से दोबारा ऋषिकेश में गंगा आरती देखेंगे, उसके बाद आ जाएंगे घर पे। वो क्योंकि सिग्नल बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। एक तो रात को ऐसी नींद नहीं आई क्योंकि सार्थक को कॉल आया नहीं था बिल्कुल भी। तो उसकी मेरी बात हुई थी 8:17 रहे। उसके बाद उसने क्या किया जी, बताया है नहीं, कुछ भी नहीं। तो अपना 9 बजे स्विच ऑफ किया और सो गए। क्योंकि उन्हें सुबह 3 बजे उठे थे, कह रहे थे पापा फटाफट नहाए धोए, 3:20 3:25 पे ना फटाफट चढ़ाई शुरू कर दी थी। तो गाइस बस अब पूजा वूजा करते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी सी देर। प्याज कट गया है भैया। प्याज किस चीज़ के लिए कटा है? प्याज कटा है भरते के लिए, और भरता बनाया जा रहा है सुबह सुबह नाश्ते में। भोग लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्याज को मटर के मैं खाऊंगा नहीं, बैंगन का भरता। अच्छा बैंगन का भरता, मटर वाला भाई। और मटर भी ये देखो बढ़िया वाले। वो फ्रोजन कर दो तो वैसे फ्रोजन कर देते हैं हम छिलके। अच्छा हमारे पास सोया चाप भी पड़ी हुई है भाई, वो भी बनाएंगे। बैंगन वो का तो भरता थोड़ा सा ले गए थे ना, थोड़ा सा लेके जाने ट्राई करेंगे। करूँ सार्थक को कॉल करूँ? हाँ करो भाई सार्थक को कॉल करते हैं। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ बनाना लेने, बनाना खाने का दिल कर रहा है मेरा। तो इसलिए बनाना खाते हैं। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर भोग भी लग जाएगा। तो बस मार्केट जाता हूँ, वहाँ से लेकर आता हूँ, फिर करता हूँ कंटिन्यू, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी कुछ नहीं बोलो। टाइम सुबह वही 4:30 पौने 5 बजे के करीब आया था सार्थक का कॉल। कह रहा 3:20 3:25 पे हमने चढ़ाई कर ली थी। मैंने भी तो अभी बात की थोड़ी देर पहले। हाँ तो पता नहीं क्या टाइम हुआ था, मैंने देखा नहीं। चंद्रशिला था, 7:30 पौने 8 हुए थे चंद्रशिला का। अच्छा तो गाइस बस अभी मिलता हूँ मैं आपसे। थोड़ा बॉईल किए जा रहे हैं और भाई और प्याज काट दिया, ग्रीन चिली डाल दिया, कैप्सूल डाल दिया ग्रीन वाला। एक ही डाला मैंने, ज्यादा डाला ही नहीं। और ये टमाटर को ना पीस उतर गया, डालूं, डॉली डालूं। सार्थक का कॉल आ गया, उतर गया। हाँ भाई अब ऋषिकेश जा रहे हैं, गंगा वहीं पे रहेंगे, रात तक पहुंचेंगे ऋषिकेश वहाँ रुकेंगे। कल भी ऋषिकेश रुकेंगे। वो गंगा जी की आरती गंगा जी की आरती दिखेंगे। कल शाम को फिर उसने बोला निकलेंगे। था कि मम्मी मैं गंगा आरती जरूर देख के आऊंगा। पता नहीं, देखो कल गंगा आरती कह रहा ब्लॉग पापा मैं वीडियो वगैरह इंस्टाग्राम पे डालने के लिए दे दे। कह रहा पापा यहाँ पे बड़ी मुश्किल से तो फोन करने वाला वो आ रहा है। हाँ वो सिग्नल नहीं मिल रहा था ना, मेरे से भी नहीं और मिल ये रहा देख था। ले आप 3:15 के सुबह के उठे हुए हैं। टाइम तकरीबन 9 बजे के आसपास जब का हो गया। इंसान बाहर घूमने जाता है ना पैसा लगा के, तो तो उसको हम भी तो लगता है कि फटाफट हम घूम के अपने चीजें कवर करें। हम भी तो वैष्णो भी गए थे, कंटिन्यू तो गए थे वैष्णो भी। रात को एसी वाली ट्रेन पे गए, सुबह उतरे, थोड़ी देर रुके, चढ़ाई शुरू की। जब वो कश्मीर गए थे तब उनके साथ टाइम था, टाइम उधर टाइम था ना, तभी वो उसने चीजें कर ली थी। नहीं हम वैष्णो देवी गए थे, कंटिन्यू नहीं गए थे, लगातार गए थे, कंटिन्यू चढ़े थे, चढ़ाई चढ़ी थी। रात को कितने साल हो गए होगा? 2018 में गए थे। 3:15 बजे हमने दर्शन किए थे, जब बादल ऐसे मुंह पे आ रहे थे एकदम। जब उस बंदा साथ में होता है ना तो अपने आप का दिल होता है कि कर ले भाई, भागो। जो घर में होता है ना तो आलसी हमारे पढ़ाई जाते हैं। चलो कोई बात, मैं बनाना लेने जा ही रहता, नीचे ललिता भाभी से बात कर रहा था। कह रही चीना को क्या गिफ्ट दिया था। मैंने कहा भाई चीना को गिफ्ट दिया था बहुत अच्छा सा, तो आप देख लेना उनके ब्लॉग में। एक तो ऑयल डिस्पेंसर था, ऑयल स्प्रे का डिस्पेंसर भी है, स्प्रे भी है, दोनों चीजें बनती हैं। और एक गिलास दिए थे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए, बहुत अच्छे मग जैसे नहीं होते शेर के। कोल्ड ड्रिंक कुछ भी क्या बना था? कैलेटन का फेस बना हुआ था, वो दिए थे। मेरे पास भी है, मैं भी लेके आई थी, सोनिया भाभी के पास भी है। निखिल बाबू के वो दिया था जो वो जिम में खाता है मूसली। जूस वगैरह भी बड़ा निकालती है ना चीना। मैं कहा बड़ी गिलास में भर के पिएगी, ताकत आएगा थोड़ा। जूस वाले वो बढ़िया गिलास है। और दोनों चीजें बहुत अच्छी है, उसको बड़ा पसंद आया। उसके बाद एक कोल्ड ड्रिंक वगैरह स्प्राइट दे दी थी। चलो बढ़िया यार, बच्चे को चीज दे दे तो बच्चे मतलब चीजें याद रखते हैं ना, किचन में वैसे काम आती हैं ये चीजें। वैसे भी किचन वाली चीजें तो बॉईल किए जा रहे हैं। और भाई और प्याज काट दिया, ग्रीन चिली डाल दिया, कैप्सूल डाल दिया ग्रीन वाला। एक ही डाला मैंने, ज्यादा डाला ही नहीं। और ये टमाटर को ना पीस उतर गया, 7 डॉली सार्थक का कॉल आ गया, उतर गया।
हाँ भाई अब ऋषिकेश जा रहे हैं, गंगा वहीं पे रात तक पहुंचेंगे ऋषिकेश। ऋषिकेश वहाँ रुकेंगे, कल भी ऋषिकेश रुकेंगे। वो गंगा जी की आरती गंगा जी की आरती दिखेंगे, कल शाम को फिर उसने बोला निकलेंगे। था कि मम्मी मैं गंगा आरती जरूर देख के आऊंगा, पता नहीं देखो। कल गंगा आरती कह रहा ब्लॉग पापा, मैं कहा वीडियो वगैरह इंस्टाग्राम पे डालने के लिए दे दे। कह रहा पापा यहाँ पे बड़ी मुश्किल से तो फोन करने वाला वो आ रहा है। हाँ वो सिग्नल नहीं मिल रहा था ना, मेरे से भी नहीं और मिल ये रहा देख था ले रात आप, को। 3:15 के सुबह के उठे हुए हैं, टाइम तकरीबन 9 बजे के आसपास जब का हो गया। इंसान बाहर घूमने जाता है ना पैसा लगा के, तो तो उसको हम भी तो लगता है कि फटाफट हम घूम घूम के अपने चीजें कवर करें। हम भी तो वैष्णो भी गए थे, कंटिन्यू तो गए थे वैष्णो भी। रात को एसी वाली ट्रेन पे गए, सुबह उतरे, थोड़ी देर रुके, चढ़ाई शुरू की। जब वो कश्मीर गए थे तब उनके साथ टाइम था, टाइम उधर टाइम था ना, तभी वो उसने चीजें कर ली थी। नहीं, हम वैष्णो देवी गए थे, कंटिन्यू नहीं गए थे, लगातार गए थे, कंटिन्यू चढ़े थे, चढ़ाई चढ़ी थी। रात को वैष्णो कितने साल हो गए होगा? 2018 में गए थे। 3-3 बजे हमने दर्शन किए थे, जब बादल ऐसे मुंह पे आ रहे थे एकदम। जब उस बंदा साथ में होता है ना, तो अपने आप का दिल होता है कि कर ले भाई, भागो भागो। जो घर में होता है ना, तो आलस के हमारे पढ़ाई जाते हैं। चलो कोई बात, मैं बनाना लेने जा ही रहता, नीचे ललिता भाभी से बात कर रहा था, कह रही चीना को क्या गिफ्ट दिया था। मैंने कहा भाई चीना को गिफ्ट दिया था बहुत अच्छा सा, तो आप देख लेना उनके ब्लॉग में। एक तो ऑयल डिस्पेंसर था, ऑयल स्प्रे, ऑयल स्प्रे का डिस्पेंसर भी है, स्प्रे भी है, दोनों चीजें बनती हैं। पता है मुझे। और एक गिलास दिए थे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए, बहुत अच्छे मग जैसे नहीं होते शेर के। कोल्ड ड्रिंक कुछ भी क्या बना था? कैलेटन का फेस, कैलेटन का फेस बना हुआ था, वो दिए वो थे। मेरे पास भी है, मैं भी लेके आई थी, सोनिया और- भाभी के पास भी है। निखिल बाबू के वो दिया था, जो वो जिम में खाता है आजकल मूसली जूस वगैरह भी बड़ा निकालती है ना हाँ, चीना, हाँ, हाँ। मैं बड़ी गिलास में भर के पिएगी, ताकत आएगा थोड़ा। जूस वाले, बहुत बढ़िया गिलास है। और दोनों चीजें बहुत अच्छी है, उसको बड़ा पसंद आया। उसके बाद एक कोल्ड ड्रिंक वगैरह स्प्राइट दे दी थी। चलो बढ़िया यार, बच्चे को चीज दे दे तो बच्चे मतलब चीजें याद रखते हैं ना, किचन में वैसे काम आती हैं ये और चीजें। वैसे भी किचन वाली चीजें जो भरता भैया हो गया, प्याज टमाटर इसका मसाला हो चुका है, भरता बनने की तैयारी हो गई है। बनाना लेकर आ गया भाई है। हाँ 2 पीस ब्रेड खा लो। 2 ब्रेड नहीं, कुरकुरे खाऊंगा उसमें, कुरकुरे? मतलब ब्रेड और बटर, वो अच्छा, मशीन क्या कहते हैं उसमें, टोस्टर में डाल के मशीन में। सिर्फ कुरकुरे खाऊंगा कह रहे हो? कुरकुरे ब्रेड, कुरकुरे वाले ब्रेड खाने हैं? हाँ कुरकुरे वाले तुम्हारे bread। सिर पे मच्छर ने काटा है, कोई बात नहीं, काटा दाने किसने, दाने हो गए 2 काटा दिन। तो है, कुछ नहीं होता यार। हाँ, कल रात को मच्छर होंगे ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ थोड़ा मैं थोड़ा मच्छर मार के ही सोती हूँ भाई। इतना खून तू पीते है, थोड़ा सा वो पी लेंगे तो कौन सी आप पता है। मैंने खून पिया होता तो तुम्हें ऐसे थोड़ी होते, तो ऐसे हो चुके होते सूख के। हाँ, वो मच्छरों ने पिया तो ऐसे हो रहे हो। तो ही मच्छरों के साथ है हाँ। कंपटीशन। तुम सदाबहार मच्छर हो। पाले हुए तूने, मच्छर पाले हुए। हाँ मैं पी नहीं सकती, मैं क्या तुम पियो भाई। तो गाइस बस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग पूरा किया है क्योंकि रात को कंटिन्यू नहीं हुआ था ब्लॉग। हमारे पास सोया चाप्स भी पड़ी ओरिजिनल वाली, 600 रुपये किलो ओरिजिनल सोया चाप जो है। ये तो जो बाहर बिकते हैं वो मैदे वाली होती हैं सारी, असली चाप 600 रुपये किलो सोया है। लाके उबाल के उसको आटा बना के गूंद कैसे बनाते, बहुत ज्यादा ड्रामा होता है। सातों को आने तो कुछ सोया की नई डिश बना के खिलाऊंगा वो उसको। नहीं, वो तो बहुत ज्यादा ड्रामा होता है। उन लोग सोचते हैं इतना ड्रामा करना चाहते हैं, नकली खा लो। नहीं क्यों नकली बहुत खा लो, मेहनत करना पड़ता है। मेहनत की भैया, पर चीज़ भी तो स्वाद भी तो अलग आएगा। चलो वही भोग लगाते हैं फटाफट, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।